एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ए पुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है स्मॉली में। तो इसका फुल फॉर्म होता है अरे पुट, ठीक है। जस्ट अपोजिट है ए गेट इंस्ट्रक्शन का। ए गेट इंस्ट्रक्शन क्या, अगर तुम्हें नहीं पता यार तो पिछले वीडियो में मैंने इसके ही बारे में बात की है, ए गेट के बारे में। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं क्योंकि मैंने स्मॉली पे एक प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यार ए पुट के बारे में। ए पुट काम करता क्या है? ये करता है, स्टोर करता है वैल्यू को हमारे अरे पे, ठीक है। मतलब मोटा मोटा ये हेल्प करता है हमारी असाइन करने में अरे में कोई वैल्यू को, ठीक है। अब अभी मैं डेमो प्रोग्राम में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले तुम देख लो आपको कितने तरीके इनपुट दिखने वाले हैं स्मॉल पे। तो कुछ इतने प्रकार के इनपुट दिखेंगे, ठीक है। इंट टाइप के लिए इनपुट यूज़ होगा, एंड लॉन्ग और डबल टाइप डेटा के लिए इनपुट वाइट यूज़ होगा, और स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट ऑब्जेक्ट, और इसके बूलियन के लिए इनपुट बूलियन, और इसके बाइट के लिए इनपुट बाइट, और फिर कैर के लिए इनपुट कैर, एंड इनपुट शॉर्ट यूज़ होगा शॉर्ट के लिए, ठीक है। सबका काम एक ही जैसा है, बस अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग इनपुट यूज़ होता है, ठीक है। अब इनपुट का सिंटैक्स किस प्रकार का रहता है वो भी देख लेते हैं। तो बस इनपुट का सिंटैक्स भी कुछ ए गेट की तरह ही है, ठीक है। इसमें भी इसके सामने भी आपको 3 रजिस्टर्स दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यार जो सबसे दूर वाला थर्ड रजिस्टर होता है ये भी इंडेक्स ही स्टोर कर रहा होता है, और मिडिल वाला अरे का रेफरेंस स्टोर करता है, एंड जो सबसे पास होता है फर्स्ट वाला वो वैल्यू को अपने पास रख रहा होता है, ठीक है। अब देखो किस तरीके के जावा कोड के लिए इनपुट यूज होता है वो देख लेते हैं। मान लो तुमने कुछ इस तरीके का एक अरे बना रखा है, ठीक है। इंट ए, ठीक है। रुको यार, स्क्वायर ब्रैकेट का बन दिया। इंट ए तो बराबर न्यू लिखते हो तुम, एंड फिर क्या लिख देते हो, इंट जितने एलिमेंट तुम डाल सकते हो अरे में, मैं 4 मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तुम इस अरे में चीज़ें असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो किस तरीके से करोगे, कुछ इस तरीके से करोगे। ए लिखोगे, ए के जिस भी इंडेक्स पे आप चीज़ असाइन करोगे उस इंडेक्स को मेंशन कर दोगे। मैं 0 इंडेक्स पे असाइन कर रहा हूँ 4 को, मान लो, ठीक है। तो गाइस इसी कोड के लिए ए पुट का यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। ये जाके ये वाला कोड आपका स्मॉली में ए पुट संभालेगा, ठीक है। ए पुट को ही देखोगे तुम इस कोड के लिए, ये समझो तुम अभी के लिए, ठीक है। एंड और एक और चीज़ समझना, ठीक है। ये ए पुट जो है ना, ए पुट एक टाइम में, वन टाइम में, ठीक है। इनपुट वन टाइम में एक ही डेटा को असाइन करा सकता है, ठीक है। एक टाइम में इनपुट एक ही डेटा को असाइन करा सकता है, और इसके लिए कंडीशन होती है अरे पहले से क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अरे पहले से क्रिएट होना चाहिए। अब हम एक और चीज़ समझना है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लो, वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट छोटा मोटा समझ लो, ठीक है। अगर आप इनपुट वाइड देखोगे ना, वाइड किस लिए यूज़ होता है, लॉन्ग और डबल डेटा टाइप के लिए, ठीक है। तो अब लॉन्ग और डबल डेटा टाइप की कैपेसिटी होती है 64 बिट की कैपेसिटी होती है, ठीक है। बट दिक्कत क्या है, जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं ना, ठीक है, ये रजिस्टर्स, एक रजिस्टर की कैपेसिटी होती है 32 बिट, ठीक है। 32 बिट। अब 64 बिट का डेटा 32 बिट में स्टोर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए लगते हैं 2 रजिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, अगर तो समझो तो यहाँ पे ना V0 के साथ प्लस A1, ठीक है, एक और रजिस्टर होता है, ठीक है। एक और रजिस्टर होता है, मतलब मान लो V1 ही मान लो, ठीक है। V1 नहीं तो V3 मान लो, ठीक है। एक और रजिस्टर होगा, ठीक है, क्योंकि 2 रजिस्टरों की कैपेसिटी कितनी होगी, 2 रजिस्टरों की कैपेसिटी 64 ही होगी, 32 32 64 होता है। और 2 रजिस्टरों में आपका मतलब लॉन्ग और डबल टाइप का डेटा स्टोर होता है। बट अब खतरनाक बात ये है कि तुम्हें यहाँ पे एक ही रजिस्टर दिखेगा, ठीक है। इसके सिंटेक्स में एक ही रजिस्टर दिखेगा आपको स्टोर करने के लिए, ठीक है। वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक ही रजिस्टर होता है, ठीक है। तो इसलिए होता है क्योंकि यार स्मॉली दूसरे रजिस्टर में यहाँ पे दिखाता नहीं है, बट उससे अंदर ही अंदर मान वो 2 रजिस्टर यूज़ कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। असल में 2 रजिस्टर यूज़ होते हैं, ये समझ लो तुम, बट हमें एक ही दिखाई देता है, ठीक है। अभी डेमो प्रोग्राम देखेंगे अब हम स्मॉली का, ठीक है। और ए गेट वाइड के लिए भी सेम सीन रहता है, ठीक है। ए गेट वाइड के लिए भी सेम चीज़ रहता है, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि कौन सा तुमने कोडिंग करनी है स्मॉली पे, बस तुमने समझना है इस कोड को, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए तुम्हें कोड समझ आना चाहिए, लिखना थोड़ी है तुमने स्मॉली कोड को। चुके अपने जावा टू स्मॉली आईडी पे, और यहाँ हम समझेंगे इनपुट को प्रैक्टिकली, ठीक है। अभी देखो इस प्रोग्राम का मैं यूज़ करने वाला हूँ। अभी सिंपल सा जावा प्रोग्राम तो मैं समझा रहा होगा इसमें क्या लिखा करके। तो देखो मैंने एक नंबर नामक एरे बनाया जिसका टाइप इंट है, और इस पर मैंने दिखा है 4 मेंशन किया, मतलब मैं इसमें 4 एलिमेंट्स असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इतना तुम समझते होंगे। अब देखो मैंने क्या किया है, इस नंबर नामक एरे पे इसके नीचे इसके 0 इंडेक्स पे मैं 1 को असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इतना कोड तुमने देख लिया। अब देखो इनपुट इस ही कोड के लिए तुम्हें दिखने वाला है स्मॉली पे, ठीक है। जैसे मैं इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता हूँ स्मॉली पे, इस लाइन ऑफ कोड पे आ जाओ, मतलब इतनी लाइन ऑफ कोड पे आ जाओ। देखो टार क्या है तुम समझ गए होंगे, ठीक है। साइज ऑफ माई अरे, ठीक है। और ये न्यू अरे जहाँ पे मेरा अरे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा न्यू अरे बन रहा है। P0 में 4 होगा साइज ऑफ अरे, और ये इंट टाइप का अरे था, एंड P0 पे रेफरेंस होगा अरे का, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इतनी लाइन ऑफ कोड पे आ जाओ। ए पुट यहाँ पे है, ठीक है। ए पुट के सामने तुम्हें क्या क्या दिख रहा, V0 दिख रहा, ठीक है। V0 क्या होल्ड करता है,
इंडेक्स अब देखो यहाँ पे आ जाओ, V0 पे 0 है, ठीक है। तो क्या था हमारा इंडेक्स, 0 इंडेक्स था। P0 पे रेफरेंस ऑफ अरे, अब देखो रेफरेंस ऑफ अरे कहाँ है, P0 पे है। एंड V1 पे क्या होगा, V1 पे वैल्यू होगी जिस वैल्यू को मैं असाइन कर रहा हूँ। अब किस वैल्यू को मैं असाइन कर रहा था, 1 को मैं असाइन कर रहा था, और V1 पे देखो 1 ही असाइन है, ठीक है। अब इसी तरीके से यार तुम अलग अलग डेटा टाइप के अरे बना के देख सकते हो, ठीक है, कोड को। जैसे देखो मैं अब इसको स्ट्रिंग कर दूँ और इसको भी स्ट्रिंग कर दूँ, और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप डेटा इनिशियलाइज करूँगा मैं 0, मतलब असाइन करूँगा 0 इंडेक्स पे हेलो को, और इसको स्मॉल में कन्वर्ट करूँ। तो देखो कोड में कुछ अंतर नहीं दिखेगा तुम्हें, कोड में कुछ अंतर नहीं दिखेगा तुम्हें, बस दो अंतर दिखेंगे। क्या अंतर, एक तो जो मेरा अरे बना था वहाँ पे तुमको स्ट्रिंग टाइप डेटा दिखेगा, दूसरा मतलब डेटा टाइप स्ट्रिंग दिखेगा, और दूसरा चेंज यहाँ पे अब इनपुट की जगह ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ होगा, बाकी काम सब सेम ही होगा, ठीक है। तुम एक को समझ गए तो सबको समझ जाओगे। एंड मैं तुम्हें क्या करता हूँ, एक बार यार डबल टाइप के लिए भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं डबल कर दूँ, और इसमें कुछ लंबी वैल्यू डाल दूँ मैं, और इसको मैं कन्वर्ट करूँ स्मॉल पे, देखो गैस यहाँ पे बात वही सेम है। पर गैस देखो यार यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक ही रजिस्टर दिख रहा है, बट दो रजिस्टर यूज़ होते हैं, ठीक है। बस यार हम मेरा स्मॉली कन्वर्टर बहुत स्मार्ट है, समझ लो। जो भी बाइट कोड वाइट कोड होता है, डायलिक बाइट कोड, ठीक है, जो भी डायलिक बाइट कोड होता है वो बस एक ही रजिस्टर दिखाता है हमको, ठीक है। बट वो दो यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। बैक एंड पे दो यूज़ हो रही होती है, इतना समझ लो, ठीक है। क्योंकि वो जो लॉजिक मैंने तुम्हें बताया था वही 32 बिट का रजिस्टर होता है, और वो 64 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए दो रजिस्टर यूज़ कर रहा होता है, ठीक है।